हमारे साथ जुड़ रहे हैं विकास खेमानी और फंडामेंटल बात के लिए। देखिए, अगर आपको विकास खेमानी के फेस पे थोड़ा टैन नजर आ रहा है तो वो एक्चुअली इसलिए है क्योंकि विकास जो है एक बहुत ही अमेजिंग जगह पे घूम के आए हैं अभी, और वो है एवरेस्ट बेस कैंप। जो बहुत सारे हमारे दोस्त और व्यूअर्स विकास को बहुत पहले से जानते हैं, वो एक स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट हैं, मैराथन्स करते हैं, लेकिन ये वन ऑफ इट्स काइंड विजिट है आपकी, एवरेस्ट बेस कैंप। कैसा रहा विकास? बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। इट वाज अच्छा ट्रिप था। आई थिंक जनरली मुझे नेचर के बीच में जाना थोड़ा पसंद रहता है, ट्रैकिंग करना पसंद है। तो आई थिंक ये जो एक जनरली बकेट लिस्ट में होता है, ड्रीम ट्रैक होता है कि काफी 8-9 दिन का ये जर्नी रहता है, हाई एल्टीट्यूड पे है, थोड़ी सी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है, तो आपको एक अच्छी अच्छी फील मिलती है। एंड इट्स आई थिंक कोई भी ट्रैकर के लिए वन ऑफ द ड्रीम ट्रैक होता है। तो अच्छा था, बहुत अच्छा था। इट वाज इट हैज अवे फ्रॉम मार्केट्स, अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइफ, आप एक नेचर के गोद में है, तो एक अच्छा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही एंजॉय किया। ये बताइए कि आपकी, देखिए हम तस्वीरें भी इस समय चला रहे हैं, सब आपको जरा हमारे व्यूअर्स के लिए ये बताइए कि आपने फिटनेस को कैसे अपने को रेज किए स्टैंडर्ड्स हो। ऐसे ही आप वैसे बहुत फिट हैं, लेकिन वहां जाने के लिए एक ऑर्डिनरी फिटनेस रेजिम तो नहीं चाहिए होता है, सुना है प्रिपेयर करना पड़ता है, जरा उसके बारे में बताएं। ऐसा कोई बहुत ज्यादा फिटनेस की भी कोई जरूरत नहीं है। आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। पिछले 2-3 महीने से मैं प्रिपेयर कर रहा था। उसके लिए आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। थोड़ा आपको कार्डियो स्ट्रांग होना चाहिए, और आपको एक थोड़ा क्लाइंबिंग का प्रैक्टिस होना चाहिए। तो जैसे कि मैं अपनी बिल्डिंग में 100 फ्लोर्स को क्लाइम करता था, मल्टीपल टाइम्स, एंड सो वो सब थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ता है। तो ओनली थिंग इज आपको थोड़ा सा एक कंटिन्यूस लंबे समय के लिए ट्रैक करने के लिए आपको एंड्योरेंस होनी चाहिए। और दूसरा, एल्टीट्यूड को, हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उसमें आपको जैसे धीरे धीरे आप एक्लेमेटाइज हो जाते हैं, पर उसमें आपको सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज करते रहने का, चलते रहने का एक मेंटल स्ट्रेंथ बहुत जरूरी होता है। तो दोनों को मिला के आई थिंक हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स जस्ट दैट लिटिल बिट ऑफ प्रिपेयर्डनेस चाहिए। तो वो मैंने पिछले 2-3 महीनों में थोड़ी सी तैयारी की थी। एक्सीलेंट। चलिए वापस आते हैं। मुझे याद है आप जब गए हैं ट्रैवल कर रहे हैं, उसके जब पहले हमने आपसे एक स्पेशल शो किया था आईटी का, आईटी रिलेटेड ऑफ कोर्स, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि आपने आईटी की तेजी मजार में काफी पहले पकड़ ली थी, और इस पर आपने होमवर्क भी बहुत किया था, और वही 1300-1400 पे इन्फोसिस आ गया था और बहुत बुरा हाल था, और लोग राइट ऑफ कर रहे थे नैस्डैक के फॉल को देख के। आईटी में उस 2-3 हफ्तों में 15% की रिकवरी आई है, और हमने आपके साथ वो शो किया था कि हाँ भाई अब टाइम आ गया है, इसको राइट ऑफ ना करें, थोड़ा थोड़ा निबल करें। मैं डेटा लेके आता हूँ। देखिए, लास्ट 2 हफ्ते में 15% इन्फोसिस, कोफोर्ज, एम्फोसिस, टेक महिंद्रा 11-15% और स्टॉक्स लेके आई है। काफ़ी अच्छी रिकवरी आई और वैल्यूएशन भी करेक्ट हो गए। तो हमें 4 से 5% की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ वाले स्टॉक 20-22 टाइम पे भी मिल रहे हैं। अभी आपका क्या व्यू है इस पे? आई थिंक मेरा व्यू कोई बहुत बड़ा बदला नहीं है। आप देखेंगे तो आज कोई भी कंपनी से आप बात करें, सबको एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एनवायरनमेंट है, वो बहुत क्रिटिकल है, जो हम काफी समय से सेम कमेंट्री हर बड़ी छोटी कंपनी की तरफ से सुनने में आ रहा है। और दूसरा, आप कॉमन सेंस के लिए भी देखेंगे तो हर कंपनी को ग्लोबली डिजिटाइजेशन और क्लाउड माइग्रेशन के अंदर खर्चा करना लगभग कंपल्सरी जैसा है। तो ये डिस्क्रिशनरी से नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंड की तरफ जो आईटी का स्पेंड हो रखा है, तो जब तक वो एक बकेट पूरी नहीं होगी, तब तक मुझे लगता है डिमांड एनवायरनमेंट काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2 अनिश्चितताएं है। एक तो वो कि जो लेबर कॉस्ट और की बढ़ रही है, सैलरी कॉस्ट बढ़ रही है, उसका क्या इम्पैक्ट मार्जिन पे होगा। और दूसरा है कि अगर यूएस में एक हाइपोथेसिस हो रहा है कि स्टैग्फ्लेशन या रिसेशन आता है, तो किस हद तक डिमांड में थोड़ा जो एक्सेलरेशन हो सकता है उसमें स्लो डाउन होगा। ये 2 अनिश्चितताओं की वजह से आई थिंक हमने देखा है कि ये आईटी के शेयर्स काफी करेक्ट हो गए, एंड उसको नास्डैक के साथ भी लिंक कर दिया गया। जबकि नास्डैक की आईटी के शेयर के और बल्कि इंडियन आईटी सर्विस दोनों के ड्राइवर्स कंप्लीटली अलग हैं, बट फिर भी एक वो इस तरह का है, कोरिलेशन बना दिया जाता है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि मुझे लगता है कि ये जो डिमांड एनवायरनमेंट स्ट्रॉन्ग है, करेंसी जो डिप्रिशिएट हुई उनसे मार्जिन में कुशन मिला है सारी कंपनीज को। ऑफकोर्स ट्रैवल कॉस्ट बढ़ जाएंगी, बट तो करेंसी का जो कुशन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन आई थिंक सब कंपनीज को मिल जाएगा। तो इन ए वे मुझे लगता है कि आज के माहौल में जहां पे इतनी सारी अनिश्चितताएं हैं, आपको एक ग्लोबली हेज, डॉलर हेज पोर्टफोलियो के साथ
एंड सारी कंपनियां फ्री कैश फ्लो जनरेटिव है, 18, 20, 22 टाइम्स के प्राइस अर्निंग रेशियो पे मिल रही है, हाई आरओई कंपनी है। तो मुझे लगता नहीं है वो सारी की सारी कंपनियां बहुत अच्छे से गवर्न है, तो यहाँ पे कोई बहुत सिग्निफिकेंट रिस्क है। यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड तो फेवर में ही है ना। ये हो सकता है कि अगर कोई कारण से यूएस में अगर कंटिन्यूड स्टैग्फ्लेशन रिसेशन जैसा माहौल आता है, तो हो सकता है जो रिटर्न एक्सपेक्टेड है उससे थोड़ा कम आ जाए। पर मुझे लगता नहीं कि इसमें कैपिटल लॉस की कोई बहुत बड़ी बात है, या फिर एक जो मोटा-मोटी जो बड़ा फ्रॉड था, जिसको एक वैल्यूएशन फ्रॉड पिछले 3-4 महीने में वो निकल गया है। अभी मुझे लगता है यहाँ से 15-20% रिटर्न एक्सपेक्ट करना, 15% रिटर्न तो मुझे लगता है कंजर्वेटिव बेसिस से आईटी शेयरों से करना चाहिए अगले 3-4 साल में। हो सकता है अगर कोई एक अच्छी माहौल मिल जाए तो ज्यादा भी बन जाए। ऑलराइट, मॉर्निंग विकास। वैसे बहुत ही परफेक्ट टाइम था आपके हॉलीडेज का भी, मार्केट भी कुछ खास तो उस वक्त परफॉर्म कर नहीं रही थी, इट वाज टू मच ऑफ वॉलेटाइल, एंड नाउ सिंस यू आर बैक, अब लगता है कि बुल्स आर आल्सो बैक और राइट टाइम भी है यहाँ खरीदारी करने का, तो आपका व्यू यहाँ बहुत रेलेवेंट होगा। ऑटो पैक पे आपसे एक व्यू जानना चाहेंगे, इनफैक्ट एक स्पेशल ग्राफिक्स भी हम स्क्रीन पर लेकर आते हैं एज अ रेफरेंस पॉइंट, कि जो कॉन्टेक्स्ट हम यहाँ सेट करना चाहते हैं कि जिस तरह से ऑटो कंपनियां कैपेक्स पर जोर दे रही हैं। सबसे पहले शुरुआत हुई थी मारुति से, 11,000 करोड़ कैपेक्स की बात हुई, टाटा मोटर्स 32,000 करोड़, और एमएनएम में आप 15,300 करोड़ के आसपास का कैपेक्स अनाउंसमेंट देख चुके हैं। सो ऐसे में बड़ा एनवायरनमेंट ईवी स्पेस को लेकर ये सारी कंपनियां बनाना चाहती हैं, तो क्या लगता है आपको इस स्पेस में अब जितने भी तमाम जो इनकी मुश्किलें थी, हेडविंड्स थे, वो अब कम हो गए हैं, अंडर परफॉर्मेंस स्पेस ने काफी झेल लिया है, क्या अब आपके लिए भी ये स्पेस खरीदारी का बनता है? यहाँ पर आपकी प्रेफर्ड रिकमेंडेशन या आपकी एनालिसिस क्या कहता है? जी बिल्कुल, आप देखेंगे तो पिछले 3-4-5 सालों में ऑटोमोबाइल्स की सेल्स काफी डाउन रही हैं। सारी कंपनियां चाहे वो टू व्हीलर को लेकर या फोर व्हीलर को लेकर स्ट्रगल किया, और कोविड का उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ था। और जैसे कोविड के बाद रिकवरी की बात आई तो आई थिंक चिप शॉर्टेज को लेके एक इम्पैक्ट हो गया था। तो मुझे लगता है और ये अभी चिप शॉर्टेज इस साल में कुछ हद तक और थोड़ा अगले साल तक कम होती हुई नजर आ जाएगी। तो ये आनी है क्योंकि कई नई कैपेसिटीज आ रही है। तो जैसे जैसे होगा ये कंपनीज की सेल्स भी बढ़ती जाएंगी। डिमांड एनवायरनमेंट तो काफी स्ट्रॉन्ग है और रहेगा आई थिंक, और धीरे धीरे जैसे जैसे इकोनॉमी नॉर्मलाइज होती है, मुझे लगता है ऑटोमोबाइल में डिमांड में कोई ज्यादा इश्यू होना चाहिए। आपको टू व्हीलर में थोड़ा सा डिमांड की भी इशू थी, तो आई थिंक मुझे लगता है कि जैसे जैसे इकोनॉमी में भी सुधार आ रहा है वो भी रिवाइव होना चाहिए। काफी हद तक वैल्यूएशंस भी करेक्ट हो चुके हैं। तो अगर आप 2-3 साल का नजरिया रखते हैं तो ऑटोमोबाइल्स में आई थिंक डेफिनेटली अच्छा ट्रेड बनता है। उसमें खाली यही देखना रहेगा कि कौन सी कंपनीज जो हैं वो इमर्जिंग स्पेस में विनर रहेंगी। अभी एक जो अनिश्चितता है वो इस चीज को लेके है कि ईवी में कौन विनर होगा, तो कौन कौन सी कंपनियां गियर्ड अप हैं, तो वो सब एक थोड़ा देखना पड़ेगा। बट आई थिंक साथ साथ में एक सिक्लिकल रिकवरी का ट्रेड तो बिल्कुल बनता है, और इसमें मारुति जैसी कंपनियां जो एक्सपोर्ट पे भी बहुत बड़ा बेट कर रही है उसका भी एक बेनिफिशियरी होंगी। टाटा मोटर्स जो है वो भी ईवी में काफी अच्छा एक बड़ी पोजिशनिंग ली है। तो मुझे लगता है ओवरऑल ऑटो पैक इन जनरल एंड ऑटो एंसिलरी पैक इन जनरल over next couple of years should do well. विकास, आज आपको इजाज़त देंगे, बहुत सारे अर्निंग्स हैं बड़ी कंपनियों के। मैं आपसे जानना चाह रहा था आपकी राय। मोदी गवर्नमेंट के भी 8 साल हो रहे हैं। ब्लूमबर्ग ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्वे किया और उन्होंने बताया कि उनकी लोकप्रियता वापस बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। आप भी गवर्नमेंट के जितने भी रिफॉर्म मेजर्स हैं उनको बहुत क्लोजली वॉच करते हैं, बट मैं आपसे वो कॉन्वर्सेशन ऑफलाइन आगे लेके चलूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए और मार्केट और सेक्टर्स पे बात करने के लिए।